गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 18 जून और 18 जून के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार किस देश के विजय दिवस परेड के लिए भारत की तीनों सेनाओं को भेजा जाएगा? भारत की तीनों सेनाओं को भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा रशिया में। ओके, जल थल वायु तीनों सेनाओं के हमारे 25-25 सैनिक जाएंगे। कहाँ पर? रशिया के विजय दिवस पर। बात आई है रशिया की, तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सभी ने नाम सुना होगा, पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ओके। यहाँ के पीएम कौन है? पीएम का नाम है मिखाइल मुस्टीन। ओके, यहाँ से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस की कैपिटल का नाम क्या है? ड्यूमा। ऐसे ही जापान की कैपिटल का नाम क्या है? डाइट। ओके, चलिए देखिए, हम लोगों ने मिसाइल S-400 किस देश से खरीदी थी? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, रूस से खरीदी थी। इसका भुगतान हमने किस बैंक की सहायता से किया? यूको बैंक की सहायता से। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका बहरीन। कब से कब तक होंगे भाई ये चौथे? 1 से 10 दिसंबर 2021 में होंगे। 1 से 10 दिसंबर 2021 में होंगे क्या? चौथे युवा पैरा खेल। देखिए भाई, यहाँ पर बच्चों को वैसे ही स्पोर्ट्स याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं इस टाइप के कि तीसरे कब हुए थे, चौथे कब हुए थे। तो आप अगर एक छोटी कम इन्फॉर्मेशन पढ़िए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस आने के 99% होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जनरली स्पोर्ट्स को बाद के लिए छोड़कर रखते हैं, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए एक एक जो क्वेश्चन होता है वो इम्पॉर्टेंट रखाता है, क्योंकि वो आपको 2 या 2.25 नंबर देता ही देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए कि वो आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा और सिलेक्शन होगा ही होगा। यहाँ आपको टॉपर नहीं बनना है। ये आपका स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़कर जाते हो या बहुत सारा पढ़ते हो। ठीक है, बहुत सारा पढ़ने की जगह स्मार्ट तरीका अपनाइए, जहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं वो पोर्शन को ज़्यादा फोकस किया कीजिए। बात करें अगर करंट की, तो करंट आपका यूपीएससी की बात हो या फिर पीएससी हो या अदर एग्जाम हो, आजकल ट्रेंड ये बन गया है एग्जाम का लेवल टफ बनाने के लिए वो आपसे 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं, 2 महीने पुराना भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपडेटेड रहना है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं, पहले एशियाई युवा खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे आपके टोक्यो जापान में। कब हुए थे? तो ये हुए थे आपके 2009 में। तीसरे कहाँ हुए? जब चौथे होने वाले तो हमें तीसरे का भी पता होना चाहिए। तीसरे एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ हुए थे? 2017 में। ये हुए थे आपके दुबई में। कहाँ हुए थे? दुबई में। तो ये भी याद रखिएगा, एशियाई पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी दुबई में ही है। कहाँ है? दुबई में। बात आई है बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दिनार। और बहरीन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं अभी? ये हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं दिनकर पटेल। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, इसके लेखक ये हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप नौरोजी का नाम आया तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, स्टैटिक जीके का पॉइंट है ये। यहाँ पर इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की। यहाँ पर शोभा डे है, इनकी पुस्तक भी आई थी अभी, जिसका नाम है लॉकडाउन लेसन लिविंग एंड अदर स्टोरीज।
और मेघा मजुमदार की पुस्तक आई थी अ बर्निंग, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु न्यूक्लियर हथियार हैं? तो ये है राइट आंसर आपका रशिया। किसके पास है सबसे ज्यादा हथियार? रशिया के पास है। रशिया के पास हथियारों की संख्या कितनी है भाई? रशिया के पास है हथियार आपके 6375। यूएसए के पास है 5800। भारत के पास है 150। चाइना के पास है 320। यहाँ पर चौंकाने वाली बात लगेगी आपको, पाकिस्तान के पास है 160। हालांकि ये जो हथियार बनाए गए हैं चाइना की हेल्प से ही निर्मित किए हैं पाकिस्तान ने। ओके, चलिए बात आई है सिप्री की, तो सिप्री को देख लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म होता है आपका SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान कब हुई थी इसकी स्थापना? 1996 में हुई थी। सिप्री की स्थापना किसने की थी? स्वीडन की संसद ने की थी। स्वीडन की संसद द्वारा की गई थी 1996 में। देखिए, सिप्री हथियारों के निर्यातक और आयातक देशों की भी लिस्ट जारी करता है। निर्यातक और आयातक, निर्यातक का मतलब होता है बेचने वाला, आयातक का मतलब होता है खरीदने वाला। तो बेचने वाले निर्यातकों की लिस्ट में नंबर 1 देश कौन सा है? यूएसए। कौन है? यूएसए। ठीक है, इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है यूएसए के हथियारों को निर्यात करने में, है ना। यूएसए जो व्यापार करता है उसमें। और आयातक देशों में पहले भारत था 2019 में, लेकिन अब हो गया है सऊदी अरेबिया। कौन हो गया? सऊदी अरब हो गया है आयातक देशों में पहले स्थान पर। क्लियर है फ्रेंड्स? और भारत के आयात में कितने % की कमी आई है? 32% की कमी आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे सभी लेक्चरों की PDF चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, 15 दिनों पहले, कि सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार कौन दे रहा है? छत्तीसगढ़। अब ये 2-4 दिनों की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, और जो लखनऊ हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको मैं मनरेगा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मनरेगा योजना पहले किस नाम से आई थी? नरेगा के नाम से आई थी। कब आई थी? 2 अक्टूबर 2006 में। 2 अक्टूबर 2006 में। फिर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कर दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। ये भारत का सबसे बड़ा सरकार की तरफ से रोजगार देने वाला कार्यक्रम है मनरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेल्जियम में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बेल्जियम में भारत के नए राजदूत बने हैं संतोष झा। कौन बने हैं? संतोष झा। पीयूष ये श्रीवास्तव कहाँ बने हैं? बहरीन में। ओके, चलिए पीयूष झा कहाँ बने? बेल्जियम में। गायत्री कुमार मैं बता चुकी हूँ कहाँ बनी है? UK ब्रिटेन में। और शंभू S कुमारन ये भारत के राजदूत कहाँ पर बने हैं भाई? ये बने हैं फिलीपींस में। सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखना। बात आई है बेल्जियम की, तो बेल्जियम के बारे में देख लीजिए। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। इसकी
और ये जो ब्रुसेल्स है ये यूरोपियन यूनियन का भी कैपिटल है ना, जो 28 देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन में, उसकी भी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। यहाँ की ये चर्चा में रही थी पीएम, बेल्जियम की पीएम कौन बनी है, सोफी विल्म, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम की, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में कौन से स्थान पर रहा, 2019 में, ठीक है। पहले टर्म यहाँ पर आती है आपकी एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है वो यहाँ पर आए सरकार की अनुमति से और यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाए, फैक्ट्री लगाए और यहीं के लोगों को रोजगार दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा। जब वो इंस्टीट्यूट या इनकी फैक्ट्री या संस्थान बनता है तो उसमें हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई। ओके, तो भारत इस लिस्ट में कौन से स्थान पर प्राप्त आया है, 9वें स्थान पर, है ना, अंकटाड की एफडीआई प्राप्त करने की लिस्ट में। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, उसी में इसने बताया है कि भारत निवेश में कौन से स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है, भारत कौन से स्थान पर रहा है भाई, 43वें। लास्ट ईयर 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर रहा था और 2020 में भी 43वें स्थान पर ही रहा है। इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है, टॉप पर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर रहा है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जारी करता है। भारत की रैंकिंग में गिरावट क्यों रही, मतलब वृद्धि क्यों नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई कि भारत ने विनिर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में कम खर्च किया है, इसलिए हम इस लिस्ट में वृद्धि या ग्रोथ नहीं कर पाए, ध्यान में रखिएगा। ओके, इस लिस्ट में टॉप पर मैंने आपको बता दिया है सिंगापुर है, सेकंड पे रहा है आपका डेनमार्क और थर्ड पे रहा है स्विट्जरलैंड। क्लियर है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 17 जून को। मरुस्थलीकरण मतलब पेड़ों को अधिक से अधिक लगाइए, जिससे क्या होगा, पेड़ अगर कटते जाएंगे तो मरुस्थलीकरण बढ़ता जाएगा। मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, उनका संवर्धन करना और उनमें वृद्धि करना, ठीक है, जिससे हम सूखे को भी रोक सकते हैं और मरुस्थलीकरण को भी रोका जा सकता है। हमारे जो मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका गुजरात हुआ और राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, इन क्षेत्रों में हर साल मरुस्थलीकरण के क्षेत्रफल में वृद्धि होती जा रही है। इसकी थीम याद रखिएगा, 2017 में इसकी थीम क्या है, 2020 में इसकी थीम क्या है, फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन लैंड, फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये इसकी थीम थी। ओके, 12 जून को क्या मनाया था हमने, बाल निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस, है ना, बाल मजदूरी जो होती है वो। 14 को क्या मनाया, विश्व रक्तदाता दिवस। 8 जून को क्या मनाया, विश्व महासागर दिवस। बाकी के डे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरी जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट सेशन की तरफ। पहला है मोहम्मद अब्दुल मन्नास की बुक का नाम क्या है, बिहाइंड द मास्क,
कोविड-19, ये बुक इनकी अभी की ही है भाई, अभी रिलीज हुई है। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 किसकी बुक है? मोहम्मद अब्दुल मन्नास की। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन। रूस ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया था। कौन सा पदक दिया था किम जोंग उन को? ये किम जोंग उन कहाँ के हैं भाई तानाशाह? उत्तर कोरिया के। इन्हें कौन सा मेडल दिया था रूस ने? द्वितीय विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया था। भारत में रशिया से रूस से 400S मिसाइलें खरीदी थी। ठीक है, किस देश से खरीदी थी? रूस से। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रूस के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। S-400 मिसाइल पाने वाला भारत कौन सा देश बना है रशिया से? चौथा देश बना है। रूस में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ बनाया गया है? रूस में बनाया गया है तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस ने अवनगार्ड, ये अर्बन लिखा है, अवनगार्ड है वो, अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है। और ये मिसाइल बनाने वाला रूस विश्व का पहला देश है। अंबरनाया नदी अभी चर्चा में थी भाई, इसमें 20,000 टन लीटर तेल इस नदी में फैल गया था, है ना। तो अब इस नदी पर क्या कर दिया था, गए थे भाई, साइबेरियाई क्षेत्र में है ये नदी, इस पर रूसी सरकार द्वारा क्या लगा दी गई थी? इस क्षेत्र में इमरजेंसी लगा दी गई थी। और इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 1 दशक तक जीव जंतु और जैव विविधता को बहुत ही बड़े स्तर पर हानि होगी। और ये तेल को भी लगभग 1 दशक लगेगा साफ होने में। सर्बिया के बेलग्रेड में मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में होगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सन 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेन कप कहाँ होगा? भारत में ही होगा, ध्यान रखिएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 के टोक्यो ओलंपिक को किस वजह से रद्द कर दिए गए? कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से। हालांकि टोक्यो में तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विश्व के 9 देशों के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं। कौन कौन के पास हैं भाई, देख लीजिए। रूस के पास अभी अपन देख चुके हैं 6,375 है। यूएसए के पास 5,800 है। चाइना के पास 320 है। भारत के पास 150 है। पाकिस्तान के पास 160 हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी किस स्तर पर पहुंचा है? लास्ट वीक 501.70 बिलियन डॉलर का हो गया है। वर्ष 2020 में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर से अधिक का हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार पाने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत 5वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल के साथ जियो टैग किचन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ने शुरू करा है। किसके साथ? गूगल के साथ। वर्चुअल कोर्ट के साथ सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए भाई, कोरोना वायरस की वजह से क्या है, लॉकडाउन है, और पहली बार किसने शुरू की थी? वर्चुअल कोर्ट के थ्रू, मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही क्या होगा? सुनवाई होगी, है ना, कोर्ट के मध्य। तो ये किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। माइग्रेशन कमीशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने ही की थी पहली बार। हर्बल सड़कों का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश से। 800 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी और उनके दोनों तरफ हर्बल सड़कों का मतलब होता है औषधि पौधे जितने भी हैं, नीम, पीपल, आपका गिलोय, तुलसी, जितने भी हैं हर्बल पेड़, उनको लगाया जाएगा। जानवरों के डीएनए बैंक कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश के बरेली में, है ना। जानवरों की डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के बरेली में। देश का पहला हाथी अस्पताल किस राज्य में है? मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ब्रुसेल लिखा है, ये गलत हो गया, ब्रुसेल्स में ही है, ब्रुसेल्स।
वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की। बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सोफी विल्म बनी है, बता चुकी हूँ आपको। यूरोप के युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप के युद्ध का मैदान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 168। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। हाल ही में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी एनजीओ ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीत लिया है। क्यों जीत लिया है भाई? यहाँ की जो इस फाउंडेशन की महिलाएं थी, उन्होंने बंजर भूमि के पुनर्वास और जैव विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को कौन सा अवार्ड मिला है? मोनाको फाउंडेशन अवार्ड मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सीड्स ऑर्गेनाइजेशन को बिहार झारखंड में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए, मतलब 31 मई को जो विश्व तंबाकू निरोध निषेध दिवस मनाया जाता है, उसमें इस एनजीओ के थ्रू क्या किया गया था? इन 2 राज्यों में तंबाकू निषेध कार्यक्रम बड़े स्तर पर चलाया गया था, जिससे वहाँ के लोग ज़्यादा लाभान्वित हुए थे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एनजीओ को क्या किया था? सम्मानित किया था। ध्यान में रखिएगा। PV सतीश डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑनर हैं। ठीक है, ये जो एनजीओ है इसके ऑनर कौन है? PV सतीश है। सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए IIT खड़गपुर ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या करा है? AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम डेवलप किया है। ध्यान रखिएगा भाई, IIT अभी बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। IIT हैदराबाद में कोरोना वायरस की जांच के लिए सस्ती किट तैयार की गई है, जो 20 मिनट में कोरोना वायरस की रिपोर्ट दे देगी। किस IIT ने किया है? IIT हैदराबाद ने किया है। IIT गुवाहाटी ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। किसने किया था? IIT गुवाहाटी ने। IIT रोपड़ ने बॉट बॉय नामक रोबोट को तैयार किया था। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।